ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों, हर बार इंसान बुरा नहीं होता, बल्कि उसका वक़्त बुरा होता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात जानने की कोशिश ज़रूर करना चाहिए। और अभी तक आप हालात के मारे थे और आप भुक्तभोगी हैं। आपके हालात समझने की कोशिश नहीं की थी लोगों ने। लेकिन अब जो परिवर्तन हो रहा है ना वृषभ राशि वालों के लिए, जो सूर्य उच्च के हो रहे हैं, गजलक्ष्मी योग बन रहा है और 1 महीने के अंदर अब पूरे 1 साल बाद ग्रहों के राजा सूर्य उच्च के हो रहे हैं और 31 दिनों के अंदर कह रहा हूँ और 100% कह रहा हूँ मैं, आपकी जो किस्मत है ना वो सोने की तरह चमकेगी। भाग्य बदल जाएगा, जैसा मैं कहूँगा वैसा आप करना। पूरा वीडियो सुनना, अगर अच्छा लगे मेरा विश्लेषण, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा। महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे ऐसी मेरी कामना। ओम नमः शिवाय। अच्छा लगे तो ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। सूर्य जो होते हैं वो पिता का समान ग्रह है, पिता का ग्रह होता है, आत्मा कारक ग्रह है, सौर मंडल का, ब्रह्मांड का राजा ग्रह है, सारे ग्रह नक्षत्र उसी के इर्द-गिर्द भ्रमण करते हैं। यानी कि अगर सूर्य को 1 सेकंड के लिए हटा कर देख लीजिए, कल्पना कर सकते हैं क्या? इस पृथ्वी का, इस जीवन का कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो समझिए कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए और उसी का विश्लेषण आज करूँगा, गजलक्ष्मी का भी करूँगा मैं। देखिए, सूर्य जब मजबूत होता है ना और मजबूत हुआ है, आपकी कुंडली में सूर्य जो है उच्च का हुआ है, भले ही वो द्वादश में जाकर के उच्च का हुआ है, द्वादशस्थ सूर्य बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन द्वादशस्थ होकर के भी वहाँ उच्च का अगर हो जाता है, तो वहाँ पर शुभ फल देना शुरू कर देता है। ठीक? और खासकर उन लोगों के लिए जो यहाँ रह रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, वर्किंग वीज़ा के तहत जाना चाहते हैं या फिर पीआर के तहत जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं या फिर एजुकेशन वीज़ा के तहत बाहर जाना चाहते हैं या फिर जो हमारे भाई-बहन, बंधु-माताएँ जो विदेश में ऑलरेडी रह रही हैं, वो वहाँ परेशान हैं किसी भी मामले को लेकर के, चाहे वो अ, आपको पीआर को लेकर के हो, ग्रीन कार्ड को लेकर के हो, पढ़ाई को लेकर के हो या फिर जो जॉब कर रहे हैं, जॉब में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए, उन सब के लिए शानदार समय रहने वाला है। उच्च का सूर्य शानदार फल देने वाला है, बहुत बढ़िया फल देने वाला है। निश्चिंत रहें आप। अगर आप अपने जहाँ रहते हैं, वहाँ से कहीं दूर आपने प्रॉपर्टी का डील किया हुआ है, आप जहाँ रहते हैं, वहाँ से दूर आपने कहीं घर लिया हुआ है, अभी तक लटका हुआ है मामला, मामला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। बदलने वाली है। अभी तक जितनी बातों को लेकर के आप उलझे हुए थे ना, अब सारे उलझने जो है ना सुलझती हुई दिखाई दे रही हैं। फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे ना अभी तक। अभी तक क्या था मामला देखिए कि आपकी राशि से घर कहीं आपने बुक किया हुआ था, पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी या फिर बिल्डर आपको घर हैंडओवर कर नहीं रहा था। तो अब उसके चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी की बात ऐसी है, प्रॉपर्टी की बात ऐसी है। अभी तक जो दोस्त, जो फ्रेंड सर्कल, जो इष्ट मित्र, नाते रिश्तेदार इत्यादि आपका सपोर्ट नहीं कर रहे थे ना, वो सारे आपको देखिएगा आपकी चरण वंदना करना शुरू कर देंगे। यानी कि आपके साथ आ जाएँगे, खड़े होंगे, कंधे से कंधे मिलाकर चलना शुरू कर देंगे। कुछ कमियाँ भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक है, कुछ कमियाँ भी हैं, उनको भी मैं बोलूँगा। जैसे कि सूर्य यहाँ होता है, तो अगर हड्डियों से संबंधित आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है या फिर आँख द खासकर दाईं आँख में कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आपको ध्यान रखना होगा। अब लापरवाही नहीं करनी है, आपको बराबर डॉक्टर के संपर्क में रहना है। इसके साथ-साथ में सूर्य जी इस भाव में होता है उच्च का, तो आप दंभी हो जाएँगे, आप घमंडी हो जाएँगे, अहंकार आ जाएगा और सामने वाले को लगेगा बड़ा अहंकारी है भई ये और रिश्ते बिगड़ जाएँगे। मतलब होना सही था, हो जाएगा उल्टा। इसलिए व्यक्ति के आचरण पर यानी कि आपके आचरण पर डिपेंड करेगा कि आप इन 31 दिनों में कितना बेहतर साबित हो सकते हो। कुछ उपाय भी बताऊँगा, उन उपायों को फ़ॉलो करना है। और सूर्य जब खराब हो अगर मानकर चलिए आपके लग्न कुंडली में अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में अगर सूर्य अच्छा नहीं है, पापी है, नीचस्थ है, त्रिकस्थ है, षड़बल में कमज़ोर है, दिग्बल, कालबल, चेष्टा बल में कमज़ोर है, नवांश में कमज़ोर है, दशांश में कमज़ोर है, चतुर्थांश में कमज़ोर है, त्रिंशांश में जाकर कमज़ोर है, तो प्रोफ़ेशनल लाइफ़, पर्सनल लाइफ़ सब कुछ को नुकसान कर रहा होगा।
आपके सारे काम लटके होंगे। अगर सारे काम लटके हुए हैं, खासकर उनसे जो सरकारी काम हों, तो समझ लेना कि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है। और सूर्य अब अच्छा हुआ है, लेकिन द्वादश में हुआ है। अगर आपने अपने दिनचर्या पर अगर आप सुबह 8-9 बजे तक बिल्कुल चादर ओढ़ कर के सोते रह गए, तो समझ लीजिए कि कुछ हासिल करने वाले नहीं हो। अन्यथा अगर सुबह जल्दी उठते हो, सूर्योदय काल में, सूर्य का क्या मतलब होता है? संपूर्ण संसार चराचर जगत के जो है ना, छोटे-छोटे प्राणी तक जग जाते हैं सूर्योदय होने के बाद। फिर आप 8, 9, 10 बजे तक अगर ऐसे सोते रह जाओगे, तो आपके लिए कुछ हासिल होने वाला है नहीं। हाँ, अगर आप सूर्योदय काल में उठते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, अभी तक जो भी अपयश हुआ था आपके ऊपर, आत्मविश्वास की जो कमी हो गई थी, लांछन लगे हुए थे, प्रमोशन नहीं हो रहा था जॉब में, बिज़नेस चल नहीं रहा था, स्टार्टअप हो नहीं रहा था, ये सब कुछ 1 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा, 1 महीने के अंदर। और खासकर भी ये समझ लीजिए जब परमोच्च का सूर्य हो जाएगा, परमोच्च के सूर्य मतलब जो है ना आपको अप्रैल के लास्ट वीक मानकर चलिए, उसी टाइम गजलक्ष्मी योग भी बन रहे हैं। तो गजलक्ष्मी योग भी आपको अच्छा फल देगा। गजलक्ष्मी योग में देख लीजिए, आपके राशि के स्वामी शुक्र महाराज, ये गजलक्ष्मी योग बनाएँगे। गजलक्ष्मी योग शुक्र प्लस गुरु। अब गुरु क्या है आपके लिए? देखिए सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह, आपका लग्नेश, इस जो लग्न से भी देख सकते हैं आप। चंद्र राशि के हिसाब से भी है ये फलादेश और लग्न के हिसाब से भी है। तो लग्नेश मानकर चलिए, लग्नेश और एकादशेश दोनों का जब युति संबंध होता है तो गजलक्ष्मी योग बन जाता है। और उसमें उसमें भी शुक्र और गुरु का संबंध खासकर मैं बोलूँगा। गुरु और शुक्र का जो संबंध होता है, युति संबंध गजलक्ष्मी योग बना देता है। शानदार होता है। मतलब 4 दिन मरेगा ये योग और 4 दिन में आप अगर सही दिनचर्या आपने फ़ॉलो किया, तो आपके लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब जो कुछ भी आप हासिल करना चाहेंगे, वो सारी चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं। या कुछ हाँ, उपाय भी हैं। जैसे कि सूर्य जो होता है वो स्वर्ण का कारक ग्रह होता है, तांबे का भी होता है, गेहूँ इसका कारक होता है। अगर आपके कहीं सूर्य अगर खराब स्थिति में है, तो बाकी देखिए खराब है या कमज़ोर है या अच्छा है, सूर्य, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, मंगल, बुध ये सब खराब है या अच्छे हैं, ये तो किसी अच्छे योग्य आचार्य को दिखाकर ही कुंडली पता चल पाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा दिखाया जाए कि आचार्य जी से कुंडली का विश्लेषण करवाया जाए विशेष, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी हमारी बात होगी। आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तो मूलतः आपको करना क्या है, ये आप समझ लीजिए कि आपको सूर्य को अर्घ्य देना है, गेहूँ का दान करना है। सूर्य को अर्घ्य कैसे देंगे? सूर्य को अर्घ्य आपको एक तांबे के लोटे में जल लेना है, चंदन, चावल और थोड़ा एक फूल, पीला फूल भी चलेगा या फिर लाल फूल भी चलेगा। ये 3 चीज़ें डाल करके आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। गमले पर भी अर्घ्य दे सकते हैं और आपकी थाली में थोड़ा-सा थाली में भी अर्घ्य दे सकते हैं, बशर्ते ध्यान रखिएगा, वो जो अर्घ्य देंगे ना, वो अर्घ्य के जो छींटे हैं आपके पैरों पर नहीं पड़ना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। और अर्घ्य देना है आपको सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर-अंदर। अब ल लोग अक्सर क्या होता है ना मेरे पास जैसे आप ही लोग मुझे कॉल करते हो कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए, तो मैं पूछता हूँ कि कितने बजे उठते हैं और कितने बजे जल देते हैं? दे तो रहे होते हैं, लेकिन देने का जो टाइम होता है ना अधम बेला में दे रहे होते हैं, लेकिन 9 बजे दे रहे होते हैं, 10 बजे दे रहे होते हैं, कोई लाभ नहीं। सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर-अंदर आप जल दे दीजिए। इतना करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट बॉक्स में महादेव का भक्त हूँ, जैसे मैंने कहा, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा या फिर जो भी मनोभाव है, वो व्यक्त कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।